राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन जो है वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों सप्ताह के वार के हिसाब से भी विशेष देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। जैसे दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और जो है बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। ठीक इसी तरह दोस्तों सोमवार का जो दिन है वह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि वह दोस्तों भगवान शिव इतने भोले होते हैं कि भक्तों के भक्त अगर भगवान का नाम भी ले ले तो भी उनकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले देव भी कहे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान जो है अपने भक्तों की सारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बेहद ही खास है। हर सोमवार को भक्त उनकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि अगर आप इस दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इसीलिए दोस्तों इस दिन लोग शिव की भक्ति करते हैं। इसके अलावा लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन शादीशुदा जोड़े अगर मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय होता है। सोमवार यानी भगवान शिव का दिन। सोम यानी दोस्तों चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन करके शिव चालीसा या फिर शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो भोलेनाथ का दिल बेहद ही कोमल है, इसलिए उन्हें प्रश्न करना बेहद ही आसान बताया गया है। लेकिन उनकी पूजा में किसी तरह की गलती भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। इसीलिए जब आप उनका ध्यान करें तो उनकी पूजा करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान करें ताकि आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, भगवान को भोलेनाथ को बहुत ही जो है भोले देव कहा गया है। इस दिन अगर आप भगवान को सच्चे मन से सोमवार के दिन पूजा आराधना कर लेते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों अगर सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप इन चीज़ों को भी चढ़ा देते हैं तो भी भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए जो दोस्तों जानते हैं कि आपको ऐसा क्या शिवलिंग पर सोमवार के दिन चढ़ाना चाहिए जिससे आपका पूजा का फल सौभाग्य पूर्ण मिल सके और पूजा जो है आपकी पूरी हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसी के बारे में। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार सहित जो है आपको ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों इस दिन जो है भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को भी आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और इसके साथ भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही इस दिन शिव जी पर खास तौर से चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या फिर आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें भगवान शिव की प्रिय होती हैं। इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा व्यक्ति पर बरसाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा भगवान के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर विशेष तरीके से बनती रहती है। दोस्तों भगवान शिव के मंत्रों का जाप है ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का आप जो जाप आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप सोमवार के दिन इन चीज़ों को भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भी भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। आइए दोस्तों जानते हैं। यूँ तो भक्त भोलेनाथ को अलग अलग फूल और बिल्व पत्र चढ़ाकर अपने मनोरथ के पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास फूल बिल्व पत्र न हो तो आप अनाज चढ़ाकर भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन अनाजों को चढ़ाने से जीवन में सुख, सौभाग्य और सभी मनोरथ की व्यक्ति की पूर्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों अक्षत, जी हाँ दोस्तों अक्षत जो जिसे चावल कहा जाता है, ऐसे चावलों का करें अक्षत रूप में प्रयोग।
पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है। चाहे किसी देव की पूजा कर लो, उसमें चावल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटा हुआ न हो। अक्षत में लिए गए चावल समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ देवी लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से बन जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, काले तिल चढ़ाने से भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। यदि बेलपत्र और फूल न हो आपके पास, तो भोले शंकर को आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी वह स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफों से भी व्यक्ति को राहत प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस दाल से भी सारे दुख हो जाते हैं व्यक्ति के दूर। भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर दाल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को बहुत ही राहत प्राप्त मिलती है। और दोस्तों, एक विशेष दाल है, उस दाल का भी भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के सारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, तो वह उसके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आपके जीवन में कहीं कोई तकलीफ हो, दूर भी नहीं हो रही है, अपनी लाख मेहनत कोशिशों के बावजूद भी तकलीफ़ों से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई विशेष कार्य है, विशेष मनोरथ है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दोस्तों मूंग की दाल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुराद आपकी पूरी होती है। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों सोमवार, हर महीने के सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके कैसी भी मनोकामना हो, कैसा भी मनोरथ हो, वह अवश्य पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष तरीके से बनती है और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे दोस्तों, गेहूँ चढ़ाकर भी आप यह मन्नत पूरी कर सकते हैं। अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी न हो, दोस्तों जिन माताओं बहनों जो हैं संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए बहुत ही कारागार उपाय है। तो उनको जीवन में संतान की, जिन व्यक्तियों के जीवन में संतान की सुख की कमी है, तो उन लोगों को भोलेनाथ को गेहूँ अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर ये आप सोमवार के दिन करते हैं, तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप भोलेनाथ को जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी चीज़ें जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो भी आपको जरूर जो है आपके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। और अगर दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भरी है, या फिर कुछ परेशानी हो रही है, या फिर पति और पत्नी के बीच में हमेशा अनबन चली रहती है, उनके बीच में कभी भी नहीं बनती है, तो उन्हें दोस्तों सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। यह भी अगर आप करते हैं, तो भी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की जो भी अनबन होती है वो दूर होती है। वहीं दोस्तों, अगर आप तमाम प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह शिवलिंग पर बेल पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये अगर आप सोमवार के दिन करते हैं, तो व्यक्ति की कैसी भी परेशानी मिनटों में दूर हो जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सोमवार को तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, रुके हुए भी कार्य आपके सारे चलने पड़ लेंगे। अगर दोस्तों आपकी नौकरी जॉब में दिक्कत आ रही है, तो आपको हाथ जोड़कर शिवलिंग के 5 चक्कर लगाने चाहिए। लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान ये रखें कि जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा करें। इससे भी आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलता है। शिवलिंग पर वैसे तो दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है, तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी का सफ़ेद कर लें, इस पर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव इससे भी प्रसन्न होकर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
ध्यान रहे कि शिवलिंग पर 5, 7, 11 या 21 बार ही पानी चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के सारे दुख अपने आप दूर होने चले जाते हैं। शिवलिंग में फल जैसे केले आप चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय आपकी मनोकामना मन में बोले। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती है।